एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आज लेक्चर नंबर 5। आज हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका आज हम देखेंगे पार्ट 2। ऑलरेडी पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है, ये है अभी पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे रिमेनिंग रिएक्शंस, जैसे कि हमें देखनी थी रिएक्शंस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द कीटोन्स फ्रॉम द नाइट्राइल। उसके बाद हमें देखना था प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और उसके बाद देखना था प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली फ्रॉम ईस्टर। तो ये जो रिमेनिंग रिएक्शंस थे और बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस पे जो आए एग्ज़ाम में, वो भी देखना बाकी था। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पार्ट 2, चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो देखते हैं नाइट्राइल्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल। तो पहला हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल, अल्सो नोन एज स्टेफन्स रिएक्शन। तो स्टेफन्स रिएक्शन करके ये बहुत पॉपुलर है। आपकी एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, राइट द नोट ऑन स्टेफन्स रिएक्शन। तो आपको शॉर्ट में उस पर नोट लिखनी है स्टेफन्स रिएक्शन में। तो क्या होता है नाइट्राइल के साथ, देखो नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये हो गया इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। यह नाइट्राइल पता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, इसे क्या कहा जाता है, नाइट्राइल ग्रुप कहा जाता है। तो ये जो नाइट्राइल ग्रुप है, साइनाइड भी कह सकते हो। तो ये नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप है, इस किस में कन्वर्ट होता है, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड में कन्वर्ट होता है, रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्टैनस क्लोराइड एंड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस। उसका फिर इमाइन हाइड्रोक्लोराइड का जब आप करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस, इट कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, स्टेफन्स रिएक्शन, और स्टेफन रिएक्शन कहा जाता है। तो स्टेफन रिएक्शन क्या है कि नाइट्राइल क्या होगा, रिड्यूस होगा इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl इनटू इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, और इमाइन हाइड्रोक्लोराइड क्या होगा, हाइड्रोलिसिस की वजह से अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्टेफन्स रिएक्शन कहेंगे। तो स्टेफन रिएक्शन का अगर एग्जांपल देखना होगा तो मैं यहीं पे कर रही हूँ। R को मैं CH3 से रिप्लेस करती हूँ। R मीन्स एनी क्या होता है, कोई भी अल्किल ग्रुप। तो इसे मैंने CH3 से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो जहाँ जहाँ R है वहाँ पे क्या होगा, अभी CH3 आएगा। तो यहाँ पे भी आ गया CH3। अभी नाम थोड़े से चेंज हो गए। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथेन नाइट्राइल, क्योंकि CH3 ग्रुप लग गया और 2 कार्बन है 1 और 2, तो ये हो गया इथेन नाइट्राइल। हमने 11th में नाइट्राइल का भी हमने नॉमेनक्लेचर देखा था, हमारे सिलेबस में नहीं था, फिर भी हमने डिस्कस किया था। डिस्कस इसीलिए किया था ताकि 12th में वो थोड़ा सा हमें यूज़फुल है, इसलिए। यहाँ पे अभी ये क्या होगा, ये होगा इथामाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसका नाम चेंज होगा, इसका नाम हो जाएगा अभी इथेन इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। और इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3CHO, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा है, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये तो पता है CHO लिखा है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर होता है। और ये अल्डिहाइड है, और ये अल्डिहाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को स्टेफन रिएक्शन। नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बाय स्टैनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड and which on acid hydrolysis gives the corresponding aldehyde is known as Stephan reaction। तो वही यहाँ पे हो रहा है, नाइट्राइल किस में कन्वर्ट हो रहा है, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl। फिर वो क्या है, हाइड्रोलिसिस से क्या हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हो गया इसका करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्टेफन्स रिएक्शन। ये बहुत बार आता है एग्जाम में। तो एक्सरसाइज में ये भी क्वेश्चन है, राइट रिएक्शन शोविंग कन्वर्जन ऑफ इथेन नाइट्राइल इनटू इथेनॉल। तो इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल का कन्वर्जन ऐसे होगा। तो उस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा।
सेकंड हमें एक और कन्वर्जन करना है, बेंजोनाइट्राइल को हमें कन्वर्ट करना है बेंजाल्डिहाइड में। तो बेंजीन रिंग क्या होगा, नाइट्राइल ग्रुप बेंजीन रिंग से क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट अटैच होगा। तो मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग ड्रॉ की है और इस बेंजीन रिंग से क्या हो रहा है, डायरेक्ट क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N अटैच है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते, C6H5OCN। तो दोनों का मीनिंग सेम होता है, आपके बुक में ऐसे दिया है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। बेंजीन रिंग के साथ नाइट्राइल मतलब साइनाइड ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा। क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, हाइड्रोजन, ये नेसेंट हाइड्रोजन होता है। नेसेंट हाइड्रोजन मीन्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो कैसे फॉर्म होगा ये, यहाँ पे SnCl2 और HCl के रिएक्शन से क्या होगा, ये फॉर्म होगा। और फिर ये क्या करेगा, इसे मैं अभी यही लिख रही हूँ, C6H5 क्या होगा, HC डबल बॉन्ड NH.HCl, इसमें कन्वर्ट होगा। तो इसका नाम क्या होगा, अभी इसका नाम होगा बेंजानीमाइन हाइड्रोकार्बन। सॉरी, हाइड्रोक्लोराइड। और फिर क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, H3O+ के साथ रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा C6H5CHO, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा। दोनों क्या है, सेम स्ट्रक्चर। ओके, तो स्ट्रक्चर ऐसे होगा और क्या नाम होगा इसका, इसे हम कहेंगे बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजोनाइट्राइल कन्वर्टेड इनटू बेंजाल्डिहाइड बाय द स्टेफन्स रिएक्शन। और एक रिएक्शन है, क्या हो सकता है, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड बाय डायअज़ोब्यूटिल एल्यूमिनियम। तो ये है डायअज़ोब्यूटिल एल्यूमिनियम। उसके स्ट्रक्चर को कैसे लिखा जाता है, उसके स्ट्रक्चर को लिखा जाता है DIBALH या फिर ALHIBU, ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, ट्वाइस होता है, 2 इमाइन। और फिर ये इमाइन किस में कन्वर्ट होगा, इनटू द अल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन है, यहाँ पे देखो पेन टू इन नाइट्राइल है, इन प्रेजेंस ऑफ दिस इट गेट रिड्यूस इनटू पेन 3 इनल। तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन है। एन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन द सम मोलिक्यूल इज नॉट रिड्यूस। तो इसका एक प्लस पॉइंट है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होते हैं मोलिक्यूल में, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसे ये रिड्यूस नहीं करते, मतलब वो एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होते बाय यूजिंग दिस रिड्यूसिंग एजेंट नोन एज डायआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होंगे, कार्बन कार्बन के बॉन्ड, वो डबल अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे तो वो एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होंगे। सिर्फ क्या होंगे, नाइट्राइल्स आर कन्वर्टेड इनटू द अल्डिहाइड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम द नाइट्राइल्स। तो कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग नाइट्राइल्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसके साथ नाइट्राइल की क्या कर रहे हैं, हम रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये क्या बन जाएगा, ड्राई ईथर यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और ये क्या करेगा, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा और फिर उस इंटरमीडिएट की जब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक एसिड है वो, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो एसीटोन मिलेगा। और एसीटोन के साथ हमें ये बाय प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इथेन नाइट्राइल क्या हो रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट होके ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एसीटोन में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो ये आप लोगों को अभी समझ में आया होगा। तो ये रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ इथेन नाइट्राइल इनटू एसीटोन, और एसीटोन मतलब क्या है, कीटोन होता है। तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। अभी हमें कन्वर्जन करना है बाय द सेम वे, बेंजोनाइट्राइल टू बेंजोफिनोन। तो अभी हम लिखते हैं कि बेंजोनाइट्राइल किसे कहते हैं, तो एक बेंजीन रिंग होगी और उस रिंग से क्या अटैच होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, मतलब कौन सा ग्रुप अटैच होगा, साइनाइड ग्रुप अटैच होगा। इसकी रिएक्शन हमें करनी है किसके साथ,
इसकी रिएक्शन हम करेंगे ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ। तो ग्रिग्नार रिएजेंट भी देखो कैसे होगा, रिंग वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें बेंजोफिनॉन क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पहली हमारी रिंग हो गई, उसके साथ कार्बन था, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, NMgBr लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी दूसरी बेंजीन रिंग क्या होगी, अटैच होगी फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, अभी इस यहाँ पे क्या होगा, इसका H3O+ मतलब हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस की वजह से देखो क्या बनेगा, अभी यहाँ पे बनेगा बेंजीन रिंग, कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगी, दूसरी बेंजीन रिंग आएगी। इसके साथ क्या फॉर्म होता है, NH3 फॉर्म होता है प्लस MgBrOH। तो ये बन चुका है बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन मतलब दोनों साइड से क्या होंगी, रिंग होगी। इसे हम क्या कैसे दिखाते हैं, आपके बुक में ऐसे दिखाया है C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। तब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म C6H5C डबल बॉन्ड O, C6H5, इन दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो ये है हमारा बेंजोफेनॉन। हमें किससे मिला है ये, हमें ये मिला है बेंजोनाइट्राइल से मिला है, तो ऐसे बनेगा बेंजोफिनॉन। तो हमने देखा कि एरोमेटिक एलिफैटिक दोनों टाइप की क्या है, कीटोन्स जो है इस रिएक्शन से बन सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो भाई हम देखेंगे फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो हम पहले देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो इसके लिए हमें 4 मेथड देखने हैं। पहली मेथड हमें देखनी इटार्ड रिएक्शन, दूसरी हमें देखनी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल अरीन यूजिंग CrO3, नेक्स्ट हमें देखनी है बाय साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोल्यून, और फोर्थ हमें देखनी है गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अरीन। और अल्डिहाइड के लिए 4 मेथड है, कीटोन के लिए हमें एक ही मेथड देखनी है, कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ अरीन। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन। उससे पहले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रांसफर CH3 ग्रुप बॉन्डेड टू द एरोमेटिक रिंग इनटू द कार्बोक्सिल ग्रुप। तो क्या करता है, जो CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे COOH ग्रुप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग एरोमेटिक अल्डिहाइड्स फ्रॉम द मिथिल अरीन द फॉलोइंग स्पेशल मेथड्स आर यूज्ड। तो जो होगा मिथिल क्या होगा, एरोमेटिक रिंग के साथ जो मिथिल अटैच होता है, मतलब एरोमेटिक रिंग होगी और उसके साथ CH3 अटैच होगा, उसे क्या कर सकते हैं, अलग अलग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अल्डिहाइड। तो ये 4 मेथड है, हमें 1 बाय 1 सब देखने। तो देखते हैं फर्स्ट मेथड, इटार्ड्स मेथड। तो चलो देखते हैं इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मिथिल ग्रुप इन द टोलून, टोलून को मिथिल बेंजीन भी कहते हैं या मिथिल अरीन भी कहते हैं। तो मिथिल बेंजीन भी कह सकते हो, मिथिल अरीन भी कह सकते हो, या फिर उसका कॉमन नेम क्या है, टोलून है, और बहुत फेमस नेम है टोलून। इसकी रिएक्शन हमें करनी है, इज ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमिल क्लोराइड। तो CrO2Cl2 ये क्या है, क्रोमिल क्लोराइड है। इन कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट, CH2 क्या होगा, एज अ सॉल्वेंट होगा। तब क्या होगा, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स, इसका कुछ नाम नहीं बोल सकते। तो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। उसके बाद देखो क्या होगा, फ्रॉम विच करस्पॉन्डिंग बेंजाल्डिहाइड इज ऑब्टेन बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब क्या करनी है, इसकी H+ के साथ रिएक्शन करनी है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, सेपरेट होता है, और H+ और वाटर मॉलिक्यूल H3O+ बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। तब हमें क्या मिलेगा, कोई भी करस्पॉन्डिंग बेंजाल्डिहाइड। तो जो हमने यूज़ किया है उसका करस्पॉन्डिंग बेंजाल्डिहाइड हमें क्या होगा, मिलेगा। इस रिएक्शन को कहा जाता है इटार्ड रिएक्शन।
तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, टोल्यून, इसे मिथिल बेंजीन कह सकते हो, मिथिल अरिन कह सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट, और हमें क्या मिलेगा, पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, फिर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग बेंजाल्डिहाइड मिलेगा, मतलब एरोमेटिक क्या मिलेगा, अल्डिहाइड, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इटार्ड रिएक्शन। तो ये हो गई इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में ये जो है एजेंट, इसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत ज़रूरी है, तो इसे कहेंगे इटार्ड रिएक्शन। तो कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, what are the methods used for the preparation of benzaldehyde, और explain the Itard's method for the preparation of benzaldehyde, तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड देखना है हमें, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल अरिन यूजिंग CrO2। मिथिल अरिन का मीनिंग कि टोलून होता है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, टोलून दैट इज मिथिल अरिन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजालिडीन डाइएसिटेट ऑन ट्रीटिंग विद द क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिटिक अनहाइड्राइड एट 273 to 283 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या होगा, टोल्यून को क्रोमिक ऑक्साइड के साथ और एसिड अनहाइड्राइड के साथ हीट करना है एट टेम्परेचर 273 to 283 केल्विन, तभी किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजालिडीन डाइएसिटेट में कन्वर्ट होता है। और इसका जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। तो इस मेथड को कहेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल अरिन यूजिंग CrO3। CrO3 मतलब क्रोमिक ऑक्साइड, और मिथिल एसिटेट मतलब यहाँ पे भी क्या यूज़ करना है, टोलूनी यूज़ करना है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो देखनी हमें, बाय साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलून। तो टोलून की जो साइड चेन होगी, मतलब ये जो होगी रिंग के साथ जो चेन अटैच होती है उसे साइड चेन कहा जाता है। तो यहाँ पे साइड चेन का क्या होगा, क्लोरिनेशन होगा, और फिर वो क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, तो इसे हम कहेंगे बाय साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोल्यून। तो यहाँ पे टोल्यून को यूज़ किया गया है। तो क्या है देखो, क्लोरिनेशन ऑफ द साइड चेन टोल्यून गिव्स द बेंजल क्लोराइड। तो पहले बेंजल क्लोराइड फॉर्म होगा, क्योंकि साइड की चेन का हम क्या कर रहे हैं, Cl2 गैस के साथ उसकी रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे H2 क्या होगा, सेपरेट होगा, और उसका जब हम करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजाल्डिहाइड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो ये जो है ये कमर्शियल मेथड है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेंजाल्डिहाइड, मतलब जब बहुत अमाउंट में बेंजाल्डिहाइड इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द सेल पर्पस, जिसे कमर्शियल में कहा जाता है। तो कमर्शियल पर्पस के लिए अगर बेंजाल्डिहाइड बनाना है तो ये मेथड यूज़ की जाती है, क्योंकि ये मेथड बहुत इजी है और जल्दी क्या है, बहुत अमाउंट में बेंजाल्डिहाइड क्या है, बन जाता है। टोल्यून को रिएक्शन क्लोरीन के साथ करोगे तो बेंजल क्लोराइड मिलेगा, उसका हाइड्रोलिसिस करोगे एसिड के साथ तो क्या मिलेगा, बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। नेक्स्ट जो फोर्थ मेथड है, लास्ट मेथड है फॉर एरोमेटिक अल्डिहाइड के लिए, वो मेथड है गैटमन कोर्च फॉर्मुलेशन ऑफ अरिन। अरिन मतलब बेंजीन। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन के साथ कोई सब्सटीट्यूटेड होगा तो भी चलेगा। सब्सटीट्यूटेड बेंजीन अंडर हाई प्रेशर, प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड CO एंड HCl दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, गिव्स बेंजाल्डिहाइड और सब्सटीट्यूटेड बेंजाल्डिहाइड। सब्सटीट्यूटेड मतलब अगर यहाँ पे कहीं पे CH3 अटैच है तो क्या होगा, सब्सटीट्यूटेड बेंजाल्डिहाइड बनेगा। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये जो रिएक्शन है अनहाइड्रस AlCl3 के साथ की जाती है और क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ भी की जाती है। तो इसमें अनहाइड्रस क्यूप्रिक क्लोराइड और AlCl3 को यूज़ किया जाएगा एज ए कैटालिस्ट। इस रिएक्शन को कहा जाता है गैटरमन कोर्च फॉर्मुलेशन ऑफ अरिन। तो अरिल क्या है, क्या कन्वर्ट हो रहा है इनटू अल्डिहाइड में, मतलब बेंजीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्डिहाइड में, बाय यूजिंग CO HCl अनहाइड्रस AlCl3 अंडर हाई प्रेशर। सिर्फ बेंजीन ही नहीं, अगर कोई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है तो भी वो भी क्या होगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग टोलून विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा,
यहाँ पे देखो द प्रोडक्ट बाय द रिएक्टिंग टोल्यून, टोल्यून अगर है तो चलो टोल्यून का करके देखते, जो क्वेश्चन है हमारा उसको करके देखते। तो अगर हमारे पास टोल्यून दिया है तो टोल्यून मतलब क्या होगा यहाँ पे CH3। जब बेंजीन रिंग से CH3 अटैच होता है इसे मिथिल अरिन भी कहते हैं, इसे टोल्यून भी कहा जाता है। अगर टोल्यून है तो सेम रिएक्शन से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। अभी ये जो है अटैचमेंट यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच होगा, जो CH3 था वही ग्रुप अटैच होगा। और यहाँ से लेकर 4th पोजीशन में मतलब आपका ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा 1 2 3 4। हमें पता है कौन से पोजीशन ओपन होते हैं रिंग के, आइदर मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन, सॉरी ऑर्थो पोजीशन और पैरा। एक तो ये पोजीशन ओपन होगी या फिर ये, लेकिन अगर यहाँ पे अटैच होता है तो स्टेरिक इंटरेक्शन होगा, तो वो ग्रुप कहाँ अटैच होगा, वो ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा C डबल बॉन्ड OH। तो इसका नाम क्या होगा, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4। तो क्या होगा 4th पोजीशन पे रिंग के कौन सा ग्रुप अटैच है, CH3, हम उसे कहेंगे मिथिल। तो ये बन गया 4 मिथिल और बाकी क्या है बेंजाल्डिहाइड। मतलब अगर सेम रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ, टोल्यून के साथ, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा 4 मिथिल बेंजाल्डिहाइड। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है वो वैसी ही रहेगी, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा पैरा पोजीशन में क्या होगा, जो है हमारा अल्डिहाइड ग्रुप वो अटैच होगा। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है तो काउंट करते वक्त इसे हमें फर्स्ट नंबर देना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो 4th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है CH3, तो ये बन गया 4 मिथिल बेंजाल्डिहाइड। ओके, तो अभी हमने अल्डिहाइड का कंप्लीट कर लिया। अभी हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक कीटोन कैसे बनते हैं, तो इसके लिए एक ही रिएक्शन है, वो है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ द अरिन। तो एक ही रिएक्शन देखनी है। आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है कि क्वेश्चन हमारा जो चैप्टर नंबर 15 है उसमें हमने रिएक्शन देखी, तो आपको एज इट इज़ कॉपी कर लो, लेकिन हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, अरिन भी कह सकते हो बेंजीन, सिर्फ बेंजीन ही नहीं, कोई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन होगा तो भी चलेगा, विथ असिल क्लोराइड। तो पहले हम देख रहे हैं रिएक्शन विथ असिल क्लोराइड मीन्स RCOOCl। तो एक्चुअल में ये कैसे होगा RCOOCl ऐसे होगा ये। ओके, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है असिल क्लोराइड और एसिटिक अनहाइड्राइड, या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड हो सकता है। एसिटिक अनहाइड्राइड मतलब ये कैसे होगा RCOO, एक मिनट, ऐसे होगा COOR। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे हम कह सकते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड। ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा। इन दोनों के साथ रिएक्शन हो सकती है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ कैटालिस्ट यील्डिंग द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा करस्पॉन्डिंग कीटोन मिलेगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे अरिल यूज़ किया है, तो हमें क्या मिल रहा है, अरिल फिनोन मिल रहा है। अगर सब्सटीट्यूटेड होगा तो उसके हिसाब से हमें सब्सटीट्यूटेड क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ अरिन। क्या हो रहा है, दो रिएक्शन हो रहे हैं यहाँ पे। एक बार जो हमारा बेंजीन है उसकी रिएक्शन हो रही है RCOCl के साथ, तब भी हमें अरिल फिनोन मिल रहा है। और इसी बेंजीन की रिएक्शन जब अनहाइड्रस एसिड के साथ करते हैं हम, तब भी हमें क्या मिल रहा है, ये अरिल फिनोनी मिल रहा है। मतलब जो रिंग होगी इस रिंग से कौन सा ग्रुप अटैच है, COOR, मतलब कौन सा, ये कीटोन ग्रुप अटैच है। तो इसे हम कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ अरिन। अभी आपके बुक में एक क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 262, यूज योर ब्रेन पावर, नेम द कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर हमने बहुत बार ड्रॉ किया है, मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ। दोनों साइड से बेंजीन रिंग होगे और बीच में क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा, तो इसे कहा जाता है बेंजोफिनोन। तो हमें बेंजोफिनोन में ऑब्टेन करना है फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से कंपाउंड को क्या कर सकते, यूज़ कर सकते। तो सबसे पहले हमें यूज़ करना पड़ेगा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं है। ओके, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन हमें क्या करनी पड़ेगी, एक साइड में बेंजीन रिंग होनी चाहिए
और एक साइड में क्या होना चाहिए, Cl होना चाहिए। इसकी रिएक्शन अगर हम इसके साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे होगा CO डबल बॉन्ड, यहाँ पे होगा ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा और इसे हम क्या कहेंगे, बेंजोफिनॉल। मतलब बेंजोफिनॉल अगर हमें चाहिए तो हमें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए बेंजीन, और बेंजीन के साथ हमें चाहिए क्या कहेंगे इसे, बेंजोइल क्लोराइड। इन दोनों की ज़रूरत है एज अ स्टार्टिंग कंपाउंड, ताकि वो क्या कर सके, बाय फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हमें क्या दे सके, बेंजोफिनोन दे सके। तो आंसर क्या होगा, बेंजीन एंड बेंजोइल क्लोराइड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजोफिनोन बाय फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। और दोनों के स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किए, रिएक्शन भी मैंने ड्रॉ कर दी। ओके, तो अभी जो था पॉइंट्स वो सारे हमने यहाँ पे देख लिए। जो नेक्स्ट मेथड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, उसे भी एक बार देख लेते हैं। एक मेथड बाकी है ईस्टर से, लेकिन उसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में, तो पहले इस पे जो क्वेश्चन है वो कर लेते, फिर वो लास्ट वाली मेथड डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज, व्हाट इज एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट्स ऑन टोल्यून। पहला है CrO2Cl2 इन CH2, मतलब क्रोमिल क्लोराइड की क्या एक्शन होगी किस पे, टोल्यून पे, इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में हमें देखना है, यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में। तो चलो रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि टोल्यून, टोल्यून मतलब क्या होगा, बेंजीन रिंग से क्या अटैच होगा, CH3 ग्रुप, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है टोल्यून। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, CrO2Cl2 के साथ करनी है इन प्रेजेंस ऑफ CH2। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे बनेगा, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे इसके साथ CH अटैच होगा, यहाँ पे होगा वो CrOHCl2 ट्वाइस। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और इसका जब हम क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब H3O+ के साथ जब रिएक्शन करेंगे, तब हमें क्या मिलता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, अल्डिहाइड है, बेंजीन के साथ अटैच है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, बेंजाल्डिहाइड। ये रिएक्शन अभी हमने देखी थी। तो यहाँ पे क्या है, टोल्यून पे क्या एक्शन होगी, CrO2Cl2 इन CH2, टोल्यून इज कन्वर्टेड इनटू बेंजाल्डिहाइड। सेकंड हमें देखनी है एक्शन एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 ऑन टोलून। तो पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। टोलून हमें पता है कि बेंजीन रिंग होती है और उसके साथ क्या अटैच होता है, CH3 अटैच होता है। इसकी रिएक्शन हमें एसिटिल क्लोराइड के साथ करनी, मतलब एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3COO, एक साइड में क्या होगा, Cl होगा इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये जो CH3 वो वैसा ही रहेगा, CH3 के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन पे क्या अटैच होगा, C डबल बॉन्ड OCH3। क्यों, जब भी बेंजीन रिंग में कभी भी सब्स्टिट्यूशन होता है तब कौन से पोजीशन पे हो सकता है, एक तो पैरा पोजीशन पे हो सकता है या फिर ऑर्थो पोजीशन पे हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ तो इन दोनों ग्रुप का क्या होगा, एक दूसरे से स्टेरिक इंटरेक्शन होगा, इसलिए वो कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा और इसके साथ HCl क्या होगा, रिलीज होगा। इसका नाम क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप को हम फर्स्ट नंबर देते हैं 2 3 4, तो ये हो गया 4 मिथिल एसिटोफिनोन या फिर 4 मिथिल बेंजाल्डिहाइड भी कह सकते हैं इसे। तो ये बन जाएगा। तो टोलून क्या हुआ, व्हाट इज द एक्शन, एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, टोलून किस में कन्वर्ट हो गया, 4 मिथिल एसिटोफिनोन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपिनोफिनोन टू प्रोपिन नाइट्राइल। तो पहले क्या करते, हम दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते। इससे हमें ये चाहिए, फ्रॉम कहाँ है, ये होगा स्टार्टिंग और ये होगा एंड,
तो प्रोपेन नाइट्रीन क्या होगा, तो प्रोपेन मतलब 3 की चेन होगी, तो यहाँ पे मैंने लिखा CH3 CH2 और थर्ड कार्बन के साथ क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें कन्वर्ट करना है CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और इस साइड में होंगी रिंग। इसे क्या कहा जाता है, प्रोपियोफिनोन। प्रोपियो ग्रुप है और फिनोल ग्रुप क्या है, अटैच है किसके, अल्डिहाइड के, सॉरी कीटोन के दोनों साइड में। तो हमें कहाँ से कहाँ तक सफ़र करना है, यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है। तो क्या कर सकते हैं हम, तो नाइट्राइल के साथ रिएक्शन हम देख चुके हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी रिएक्शन किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करनी पड़ेगी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो मैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कर रही हूँ दिस वन, जिससे बेंजीन रिंग क्या होगी, अटैच होगी। तो यहाँ पे MgI भी यूज़ कर सकते हो, Br भी यूज़ कर सकते हो, Cl भी यूज़ कर सकते हो। ओके, और क्या चाहिए सॉल्वेंट, यहाँ पे ड्राई ईथर सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये हमारा क्या है, इसे फिनिल मैग्नीशियम आयोडाइड कहेंगे, और ये सबको पता है क्या है, प्रोपेन नाइट्रिल। फ्रॉम का है तो मतलब ये स्टार्टिंग प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, एक इंटरमीडिएट एडक्ट जिसे कहते हैं वो फॉर्म होगा। कौन सा होगा, CH3C CH2C डबल बॉन्ड N और इसके साथ ज्वाइन होगा MgI। यहाँ पे Cl भी ले सकते हो, Br भी ले सकते हो, और यहाँ पे अटैच होंगी रिंग। ओके, फिर जब इसका हम क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, प्रोपियोफिनोल मिलेगा। तो प्रोपियोफिनोल मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोपेन नाइट्राइल है उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, फिनिल मैग्नीशियम आयोडाइड इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, और इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये क्या होगा, इसमें कन्वर्ट होगा। सेकंड हमें कन्वर्जन करना है एनिसोल का इंटू 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। क्यों क्या क्या है कहा है, हाउ विल यू प्रिपेयर 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन फ्रॉम एनिसोल। तो एनिसोल से हमें ये बनाना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनिसोल का स्ट्रक्चर क्या है। तो एनिसोल किसे कहते हैं, जब OCH3 क्या होगा, बेंजीन रिंग से अटैच होगा, तो उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एनिसोल। ओके, और इसकी रिएक्शन हमें करके हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, देखो हमें प्रोडक्ट चाहिए 4th पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे OCH3 मतलब इसे कहेंगे मिथॉक्सी, और एक साइड में क्या होगा, एसिटोफिनॉन। तो एसिटोफिनॉन का मतलब होगा OCH3। तो हमें ये प्रोडक्ट चाहिए फ्रॉम दिस। तो क्या कर सकते हैं हम, इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी पड़ेगी, हमें इसकी रिएक्शन हमें करनी पड़ेगी CH3COOCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 और हीट के साथ। तब क्या होगा, ये जो ग्रुप होगा ये कहाँ अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा, और यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा इसके साथ क्या हो जाएगा, सेपरेट होगा। तो काउंट करेंगे हम, ये फंक्शनल ग्रुप पे 1 2 3 4th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मिथिल नहीं है, उसके साथ ऑक्सीजन भी, तो इसे हम कहेंगे मिथॉक्सी। और जब रिंग से क्या है, ये जो कीटोन अटैच होता है इसे क्या कहा जाता है, एसिटोफिनोन कहते हैं। तो ये बन गया हमारा 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन फ्रॉम द एनिसोल। जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ करेंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन देखिए, हमें क्या करना है, 4-क्लोरोबेंजाल्डिहाइड प्रिपेयर करना है फ्रॉम द 4-क्लोरोटोल्यून के साथ। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका कन्वर्जन कर सकते। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि 4-क्लोरोटोल्यून किसे कहते हैं,
तो ये बन गया टोल्यून का स्ट्रक्चर। टोल्यून सबको पता है, बेंजीन रिंग से जब CH3 अटैच होता है तो उसे टोल्यून कहेंगे। तो टोल्यून के प्रेजेंस में कितने पोजीशन पे क्लोरीन चाहिए? 4। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे बन गया। तो ये है हमारा 4 क्लोरो टोल्यून। इससे हमें क्या बनाना है? इससे हमें बनाना है 4 क्लोरो बेंजाल्डिहाइड, मतलब अल्डिहाइड। यहाँ पे क्या अटैच होगा? COOH ग्रुप अटैच होगा और यहाँ पे क्या होगा? Cl होगा। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का कन्वर्जन करना है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? इसकी रिएक्शन हम करेंगे CrO3 के साथ या फिर CH3CO ट्वाइस O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 273 और 278 केल्विन टेम्परेचर। ओके, तब ये किस में कन्वर्ट होगा? देखो ये कन्वर्ट होगा, ये Cl वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या अटैच होगा? यहाँ पे अटैच होगा CHOCrOHCl2 ट्वाइस। और इसका जब हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? 4 क्लोरोबेंजाल्डिहाइड। तो ये अल्डिहाइड ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में 4 पोजीशन पे क्लोरीन है, तो इसे हम क्या कहेंगे? 4 क्लोरोबेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट हमें करना है, टोल्यून को कन्वर्ट करना है इनटू 4 मिथिल बेंजाल्डिहाइड। तो चलो देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास प्रेजेंट है टोल्यून। टोल्यून का स्ट्रक्चर अभी लर्न हुआ होगा। बेंजीन रिंग CH3, इसे क्या कहेंगे हम? टोल्यून कहेंगे। इसकी रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए? देखो हमें प्रोडक्ट चाहिए 4 मिथिल बेंजाल्डिहाइड, मतलब यहाँ पे CH3 वैसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या होगा? अल्डिहाइड ग्रुप क्या होगा? अटैच होगा। तो इस पे इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? मिथिल। तो ये है हमारा 4 मिथिल बेंजाल्डिहाइड। तो ऐसा कन्वर्जन चाहिए हमें, तो क्या कर सकते हैं हम? इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस क्या? AlCl3 के साथ। तब हमारा टोल्यून किस में कन्वर्ट होता है? कन्वर्ट होता है 4 मिथिल बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो ये 4 क्वेश्चन थे, तो चारों भी हमने देख लिए। अभी हमें लास्ट पार्ट देखना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम ईस्टर। तो देख लेते हैं वो कैसा है, और उस पर भी 1-2 क्वेश्चन है, वो भी हमें देखने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं लास्ट मेथड, थर्ड मेथड, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम द ईस्टर। तो जो है एलिफेटिक और एरोमेटिक ईस्टर्स आर रिड्यूस टू अल्डिहाइड बाय यूजिंग डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसे DiBALH कहा जाता है या फिर AlHiBu ब्रैकेट ट्वाइस कहा जाता है। द रिएक्शन इज यूजुअली कैरिड आउट एट 195 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ पे मेंशन किया है। फर्दर रिड्यूस इनटू द अल्डिहाइड प्रोडक्ट, बाद में क्या होगा उसका? जब हाइड्रोलिसिस करोगे तब किस में कन्वर्ट होगा? ये अल्डिहाइड। लेकिन बुक में भी देते वक्त और आपके नोट्स में भी देते वक्त एक ही स्टेप में रिएक्शन दी, तो आपको लिखते वक्त 2 बार लिखना है, लेकिन रिएक्शन एक ही स्टेप में क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। तब जो होता है ईस्टर, वो ईस्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्डिहाइड। ईथर और ईस्टर में फ़र्क है। अभी ईस्टर का क्या है? फंक्शनल ग्रुप RCOOR। ये क्या है? R' है। R और R' सेम भी हो सकते हैं, कभी कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। तो इससे हम क्या कहेंगे? ईस्टर। तो ईस्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पर बेस एक क्वेश्चन है आपके एग्सरसाइज में, वो भी देख लेते हैं। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, और दिया है CH3 CH2 COOCH3, और ये सेम जो है यहाँ पे दिए हुए हमें प्रोडक्ट लिखना है। यहाँ पे जब ऐसे देता है, इसका मीनिंग ही होता है कि क्या होगा? ऐसा प्रेजेंट होगा। ओके, तो जब ऐसा होगा तो हमें ये ईस्टर है, इसको क्या कहेंगे हम? मिथिल प्रोपियोनेट। तो ये है हमारा मिथिल प्रोपियोनेट। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में बाय यूजिंग द सेम रिएजेंट। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा?
यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है प्रोपेनल। प्रोपेन की चेन है और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, सो Al। तो ये बन गया प्रोपेनल। तो ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट का। तो ये इसमें ऐसे कन्वर्ट होगा बाय यूजिंग सेम रिएजेंट। तो इतना पार्ट दिया हुआ है, हमें सिर्फ ये प्रोडक्ट लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक में से, ट्राई दिस ऑन द पेज नंबर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 263। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द HCl। तो मैंने यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl दोनों को लिखा है। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो हमें देखो क्या मिलता है, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट का नाम होगा, इसे कहा जाता है मिथॉक्सिल क्लोराइड, या इसे फॉर्मिल क्लोराइड भी कहा जाता है। तो ये ग्रुप जो है फॉर्मिल है, उसके साथ क्या है, क्लोराइड अटैच है। तो आंसर क्या होगा, मिथोनाइल क्लोराइड और जो ये होगा फॉर्मिल क्लोराइड। ये फॉर्म होता है, लेकिन ये फॉर्म ज़रूर होता है, लेकिन ये क्या है, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने उसको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसीलिए फॉर्म तो होता है लेकिन बहुत देर तक ऐसी पोजीशन में नहीं रह सकता, किसी और फॉर्म में वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, हाईली अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में से, ये यूज योर ब्रेन पावर फ्रॉम द पेज नंबर 263 अगेन। आइडेंटिफाई द रिएजेंट नेसेसरी टू अचीव ईच ऑफ फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला दिया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें अचीव करना है और हमें क्या लिखने हैं, यहाँ पे कौन से रिएजेंट यूज़ होंगे वो लिखने हैं। तो अगर आपको अच्छे से याद होगा कि सिर्फ हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे H2, उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, पॉइजनस पोलैडियम। तो ये हो गया BaSO4, उससे क्या बनाता है, पॉइजनस बनाता है। और अगर आपको याद हो तो इसे कहा जाता था रोजमुंड्स रिएक्शन, जहाँ पे क्लोराइड क्या होता था, अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता था। तो ये था पहला। सेकंड कन्वर्जन ये पे यूज़ कर ये है। तो जब ऐसा होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, C होगा और यहाँ पे क्या होगा, CH होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, C होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज़ होंगे रिएजेंट, यहाँ पे हमें चाहिए 40% H2SO4 एंड 1% क्या होगा, HgSO4। तब क्या होगा, ये क्या होगा, इसमें कन्वर्ट होगा। ये सारे रिएक्शन हम देख चुके। थर्ड कन्वर्जन ये है, हमें इसे कन्वर्ट करना है इसमें, मतलब हमें ये ग्रुप निकालना है और वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ज्वाइन करना है। तो जो अभी हमने रिएक्शन देखी थी वो हमें यूज़ करना है, DIBAIH। इसे क्या कहा जाता है, ALHIBU ट्वाइस। इसके साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये होता है ये। तो इसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे हम तो क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा। तो ये रिएजेंट यूज़ करना होगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने पूरा जो प्रिपरेशन था अल्डिहाइड और कीटोन का ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा उसमें हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।